हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है, जो कि 1 तारीख को था। और 2 तारीख को जो एएसआई का एग्ज़ाम था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अटेंडेंस इस बार काफ़ी कम रही है। वैसे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में लगभग 60% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। मैं भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 1 तारीख को कंप्यूटर ऑपरेटर का। और आज उस पर चर्चा करेंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और क्या हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर पे। तो सबसे पहले बात चालू करते हैं, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, कैसा सेंटर था, क्या कुछ। तो सेंटर की बात करें तो मेरा सेंटर कानपुर में गया था। 1 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, मैं एक दिन पहले निकल गया था, मैंने उसका वीडियो शॉर्ट्स में डाला भी है। तो 1 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था और जहाँ मेरा सेंटर गया था, बताऊँगा सेंटर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। सेंटर एक थोड़ा लग रहा था फैक्ट्री में आपका सेंटर दे दिया गया है। वहाँ मैं एग्ज़ाम देने गया था तो क्लास में उपस्थिति बहुत कम बच्चों की थी। सीट एकदम डिसेंट थी, जैसा कि प्राथमिक विद्यालय में होती हैं वैसी मेरी सीट थी। माहौल थोड़ा, मैं कहूँगा, ठीक नहीं था। थोड़ा परीक्षा का माहौल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने परीक्षा दी। परीक्षा टाइम से स्टार्ट हो गई। स्टाफ की बात करें तो स्टाफ ठीक था, स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं थी। बस परीक्षा केंद्र थोड़ा दिक्कत वाला था। अब बात करें एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम का लेवल की बात करें तो मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखूँगा। ना ये बहुत आसान था, ना ये बहुत हार्ड पेपर था। बात करें अगर सबसे पहले सेक्शन की, जो कि हमारा जीएस जीके का था, तो जीएस जीके सेक्शन की बात करें तो जीएस जीके बहुत टफ नहीं आया था, ड्यूएबल आया था। इसमें बहुत से क्वेश्चन थे जो आपके बेसिक नॉलेज से, बेसिक जीके जिसे कहते हैं, उससे पूछा गया था। कुछ कैपिटल्स पूछे गए थे, कुछ नॉर्मल चीज़ें पूछी गई थी, जो अगर एक बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको आराम से कर सकता है। उसमें से 40 क्वेश्चन आए थे जीके जीएस के, जिसमें से अगर किसी बच्चे ने 20 प्लस या फिर मैं कहूँगा 25 प्लस किसी ने राइट किए हैं तो वे सेफ जोन में है कि 25 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। अब बात करते हैं हम लोग मैथ और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग में मैथ तो कम ही आई थी, ज़्यादा रीजनिंग आई थी। 40 क्वेश्चन टोटल थे, तो मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन ही मैथ्स के होंगे, बाकी सब रीजनिंग के ही क्वेश्चन थे। बात करें रीजनिंग मैथ की तो इसका लेवल जो था वो इजी ही होगा, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगा या फिर ट्रिकी थे। बाकी सब तो आप बहुत इजीली कर सकते थे। तो मेरे लिए पर्सनली, जो बच्चे ने 30 प्लस क्वेश्चन किए हैं मैथ रीजनिंग में, तो बहुत ही सेफ स्कोर है। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की, तो ये है गेम चेंजर। क्योंकि कंप्यूटर, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर उसने पिछले 1 महीने में पूरा कवर करने की कोशिश की है कंप्यूटर, तो उसको बहुत टफ लगा होगा। क्योंकि कंसेप्ट जो उसमें कंप्यूटर में पूछे गए थे, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने डीप स्टडीज़ नहीं की है कंप्यूटर में तो आपके लिए बहुत टफ होगा ये। जैसा कि मैं खुद बताऊं तो मैंने पिछले 2-3 महीने में ही कंप्यूटर पढ़ा था, लेकिन मैंने उसको बहुत डीपली पढ़ा था। जैसे आप जानते हैं, सचिन अरोड़ा सर यूट्यूब पे हैं, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाए हैं। मैं उनको बैच लिया था जो 499 पढ़ा था मेरे को, और मैंने उसी बैच से पढ़ा था प्रॉपर। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जिसकी वजह से मेरे लगभग काफ़ी क्वेश्चन सही हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे कि मेरे कितने नंबर आए हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, कंप्यूटर जो है मैं इसको मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में रखूँगा। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट पेपर था। तो टोटल 80 क्वेश्चन में से मैथ में जिसने मेरे ख्याल से 40 प्लस क्वेश्चन, 45 प्लस क्वेश्चन किए हैं, वो एक सेफ जोन में है। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए थे जिससे हम अपने आप को सेफ स्कोर मान, एक सेफ एरिया मान सकते हैं। तो टोटल देखिए 160 क्वेश्चन थे। तो 160 क्वेश्चन में मेरे कितने आए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा क्या आपके क्या स्कोर बनने चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ आप एक सेफ जोन में हैं और आपको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर हम लेते हैं 25 क्वेश्चन हमारा जीके जीएस में, और अगर हम लेते हैं 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में, तो 55 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब बात करते हैं, अगर हमारा 40-45 क्वेश्चन हम कंप्यूटर में लेते हैं तो टोटल ये अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन पहुंच जा रहा है। तो जिस बच्चे ने 100 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं वो अपने आप को एकदम श्योर सेफ जोन में माने और टाइपिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि बच्चे बहुत ही कम अपियर हुए थे एग्जाम देने के लिए, इसलिए जो बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, 1100 वैकेंसी है, तो लगभग इसके 10 से 15 गुना बच्चे हमारे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बच्चे छटते भी हैं। तो इसलिए जिनके 100 क्वेश्चन या 100 के आसपास 95 हैं, 95 क्वेश्चन भी सही है, तो मैं इनसे कहूँगा कि आप टाइपिंग पे लग जाइए। अब बात करते हैं मेरे कितने सही हैं, तो मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे टोटल क्वेश्चन 125 सही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए मैं अभी से ही टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है। मुझे हिंदी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी टाइपिंग में वर्क कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा आप लोग भी टाइपिंग की तैयारी करना चालू कर दें। एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैं कहा, इसकी कट ऑफ लगभग जनरल के लिए 150 या 145 तक रह सकती है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए ये 135 138 रह सकती है। ओबीसी के लिए भी 135 या 130 का अराउंड रहेगी।
SC के लिए ये लगभग 125 और ST के लिए लगभग 120 तक रहेगी। फिर फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको टाइपिंग के लिए जाना है तो इसमें आप 10-10 नंबर और माइनस कर लीजिए। तो थैंक यू, जैसा वीडियो लगे आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप तैयारी अपनी टाइपिंग की चालू कर दीजिए।